बालोतरा में आज भी वर्षों पुरानी हाली अमावस्या की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान किसान आने वाले वर्ष में अच्छी खेती और अधिक उत्पादन होने की कामना करते हैं। इस मौके पर किसान विभिन्न किस्मों के अनाज, तिलहन और दलहन फसलों की पूजा करते हैं। प्रस्तुत है बालोतरा से हमारे संवाददाता थाना राम की रिपोर्ट। गांव से लेकर शहरों तक हाली अमावस्या पर्व पर किसान आने वाले वर्ष में बेहतर कृषि उत्पादन होने की कामना करते हैं। इसी कड़ी में बालोतरा में आज भी हाली अमावस्या पर पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उसके साथ ही पारंपरिक धार्मिक त्योहारों को लेकर ग्रामीणों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ किसान खेतों में जाकर हल जोते हैं। साथ ही किसान अपने घर के बीच आंगन में आगामी वर्ष में बोई जाने वाली विभिन्न किस्म के अनाज, तिलहनी और दलहनी फसलों की पूजा करते हैं और अन्न देवताओं से अगले साल अच्छी पैदावार के साथ लोगों की खुशहाली की कामना करते हैं। और ये परंपरा हमारी वर्षों से, पीढ़ियों से चली आ रही है। उसमें किसी प्रकार की कोई है, ये आज भी वही परंपरा है। और जो आज शुगुन हो रहे हैं, हालांकि हमें 3 दिन के जो शुगुन होते हैं वो प्रमुख होते हैं, लेकिन आज के जो शुगुन है उसमें हमारे जमाने की बहुत अच्छी संभावना है। ये 100% सही साबित होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सगाड़ और खाड़ दोनों बनाते नहीं, उसमें सगाड़ एकदम है जो डूब जाता है, तो 100% जमाने की आस रहती है। और अगर वो दोनों बराबरी में चलते रहते हैं तो पूरी जमाने की आस नहीं रहती। ये कई वर्षों से हम देख रहे हैं। 5 कूलर बनाए जाते हैं। पहले मिट्टी का जो साग होता है नहीं, बर्तन बनाने का, उसमें एक ही राउंड में एक साथ में 5 कूलर बना के रखते थे। अब वो बात है, अब हाथ से बनाते हैं। उसमें सबसे पहले स्तंभ होता है, वो साल का खम्भ बोलते हैं उसको, स्तंभ। उसके बाद वो फिर होता है आषाढ़, सावन, भादवा और आसोज, इस महीने होते हैं। और वो मानते हैं कि जो पहले जो पानी से गड़ जाता है, टूट जाता है, उसमें बारिश होती है उस महीने में। हाँ, तो इस प्रकार 7 प्रकार अनाज रख के फिर वो जो धूप बत्ती करते हैं। ये स्तंभ होता है, वो जेठ माह होता है, वो साल का स्तंभ। अगर वो सबसे लास्ट में टूटता है तो उस समय जमाना अच्छा होता है। किसानों ने बताया कि एक बाजौट पर 5 प्रकार के मिट्टी के कुल्हड़ लेकर इसमें पानी भरते हैं। इन मिट्टी के कुल्हड़ को 4 भागों में हिंदू माह, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आसोज माह के आधार पर बांटा जाता है और इसमें 5वें कुल्हड़ को थंब कहा जाता है। इसके सामने कई प्रकार के धान, गेहूं आदि को रखा जाता है। इन सब की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके पश्चात ये कुल्हड़ एक एक करके फूटने लगते हैं, तो उस महीने में बारिश का अनुमान निकाला जाता है।